Hello everyone and welcome to the YouTube channel of भक्ति करियर क्लासेस। 2022 की पहली बड़ी वैकेंसी आरआरबी पीओ और क्लर्क हमारी रिलीज़ हो चुकी है और जैसे ही ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है तो एक प्रश्न साथ में सामने आया है कि क्या वैकेंसी कम हो गई है। चलिए हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा रहेगा हमारा कि क्या वैकेंसीज वाकई में कम हो गई हैं। दूसरा, एमपी में वैकेंसी की स्थिति क्या है और लास्ट ईयर में जो वैकेंसीज आई थी उन पर हम लोग एक नज़र मारेंगे। पहला प्रश्न ये उठता है, क्या वैकेंसी कम हो गई है? तो देखिए, आप टोटल वैकेंसीज के पीछे मत भागिए, ये पहली ज़रूरी बात, क्योंकि आरआरबीज जो हैं वो आपको स्टेट वाइज अप्लाई करवाता है। क्योंकि हम लोग इंदौर से ऑपरेट करते हैं, मध्य प्रदेश की आरआरबीज के लिए जनरली हमारे स्टूडेंट्स टारगेट करेंगे, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर केवल एमपी की, है ना। तो भाई पहली बात ये, वैकेंसीज कम हो गई है, ओवरऑल वैकेंसीज नहीं गिनना। आप ये देखिए आपके स्टेट में कितने वैकेंसीज आई हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो आप किसी अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आप वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी कर रहे हो, स्पेशली वहाँ की लोकल लैंग्वेज को आप जानते हो। अगर हम लोग एमपी में वैकेंसीज की स्थिति की बात करें तो देखिए, मुझे ये लगता है पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड मैं आपके लिए लेकर बैठा हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2022 में सबसे ज़्यादा आई हैं। 17 में कुल 161 वैकेंसीज आई थी, 2018 में वैकेंसीज की संख्या 178 थी, 19 में थोड़ा सा बढ़ के 230 हुई, 2020 कोरोना पीरियड में वैकेंसीज कम हुई थी, 2021 में 107, और इस साल अगर आप देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। देखिए, ये वो डाटा है जब नोटिफिकेशन आया था और ऑफिशियल वैकेंसीज रिलीज़ करी थी। ये संभव है कि इसके बाद बीच में वैकेंसीज की कुछ संख्या बढ़ा दी गई हो, तो अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो भाई ये चांस तो हमारा 2022 के साथ भी एग्जिस्ट करता है। अब क्या ये डाटा कहाँ से मैंने लिया है उस पर एक नज़र आपके हम लोग मिलकर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2017 का। 2017 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो तब मध्य प्रदेश में 3 बैंक्स हुआ करते थे, 3 ग्रामीण बैंक हुआ करते थे, सेंट्रल मध्य प्रदेश, मध्यांचल और नर्मदा झाबुआ। अगर आप मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर कुल वैकेंसी हमारे पास 161 ही बन रही है ना, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी। इसके आगे की जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हैं। देन 2018 की वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, 2 बैंक्स ने तो, एक ने तो नॉन रिपोर्टेड छोड़ दिया था, मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने 0 डाल दिया था, जबकि नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक जो हुआ करता था उसने मात्र 178 वैकेंसीज उस समय ओपन करी थी। धन 2019 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक तब तक हमारा हो चुका था, इसने 230 वैकेंसीज ली थी, और मध्यांचल ने उस साल रिक्रूटमेंट के लिए मना कर दिया था। 2020 की स्थिति कुछ ऐसी थी, 79 पोस्ट हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने, जबकि 17 पोस्ट हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने टोटल ली थी। और 2021 में अगर हम लोग देखें तो 63 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और 44 मध्यांचल ग्रामीण बैंक ये वैकेंसी आई थी। 2022 की स्थिति देखिए, जो आज तक का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आ रहा है। अगर आप 2017 से अभी तक कंपेयर करें, 231 सीट्स केवल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ने निकाली हैं, जबकि 88 सीट्स हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक ने निकाली हैं। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो 319 सीट्स बनती हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपके सामने आई हैं। तो इधर उधर की बातों पर ध्यान देना छोड़ें, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर डाल दें। 10 जून के आसपास से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि वैकेंसी 500 हो, 50 हो या 1000, इस सच से आप नहीं भाग सकते कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी पढ़ाई करते रहें।